नरेंद्र पांडे का नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले फेज को लेकर कल शाम 7 बजे वोटिंग खत्म हो गई। एक तरफ बीजेपी इस चुनाव को विकसित भारत के लिए एक मील का पत्थर बता रही है, तो विपक्ष इसे देश में लोकतंत्र के अस्तित्व की लड़ाई के रूप में पेश कर रहा है। पहले फेज में 21 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की कुल 102 सीटों पर वोटिंग हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार देश भर में लगभग 60.03% वोटिंग हुई है। सर्वाधिक मतदान त्रिपुरा में 80.17%, पश्चिम बंगाल में 77.57% वोटिंग हुई है। वहीं 74.21% वोटिंग के साथ तीसरे स्थान पे मेघालय और 73.50% के वोटिंग के साथ पांडिचेरी चौथे नंबर पे रहा। 72.10% वोटिंग के साथ असम पांचवें नंबर पे रहा है। सबसे कम मतदान बिहार, मात्र 48% वोट पड़े हैं। सभी परिणाम 4 जून को ही आएंगे। 2019 के लोकसभा चुनावों में इन सीटों का परिणाम क्या था और पिछले चुनाव की तुलना में इस बार कितनी वोटिंग हुई है, डालते हैं एक नजर। तो 2019 के चुनावी नतीजे के अनुसार इन 102 सीटों में से 45 यूपीए ने जीती थी, तो वहीं एनडीए के खाते में मात्र 41 सीटें आई थी। 6 सीटों को परिसीमन के बाद जोड़ा गया है। बात करते हैं तमिलनाडु से, तो यहाँ की सभी 39 सीटों में पहले चरण में ही चुनाव पूरा हो चुका है। 2019 के चुनाव में एनडीए ब्लॉक की पार्टियों को यहाँ से 38 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि एआईएडीएमके ने एक सीट अपने नाम किया था। पूरे देश में शानदार बहुमत पाने वाली बीजेपी यहाँ खाता भी नहीं खोल पाई। वोट परसेंट 77.44%, जो इस बार 65.19% ही रहा। एआईएडीएमके इस बार 2014 वाले अपने प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश में है, जब उसे 37 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। और बीजेपी को भी उम्मीद है कि तमिल संस्कृति पर जोर देने की पीएम मोदी की कोशिशें और नए संसद भवन में सेंगोल लगाने वाला पूरा मुद्दा उसके पक्ष में काम करेगा। बीजेपी पारंपरिक रूप से दक्षिण राज्य तमिलनाडु में सेंध लगाने के लिए लगातार संघर्ष करती रही है। इस बार पार्टी ने कोयम्बटूर से अप्रत्याशित जीत दिलाने वाले प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई पर दांव लगाया है। वहीं तेलंगाना के पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई साउंडरराजन को चेन्नई से उतारा है। बीजेपी को इस बार के चुनाव में खासकर हिंदी पट्टी में अयोध्या राम मंदिर के मुद्दे से भी बड़े माइलेज की उम्मीद लग रही है। इसलिए पीएम मोदी अपने किसी भी चुनावी रैली में उसका जिक्र करने से चूकते नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां भी गृह मंत्री अमित शाह यह चुनावी वादा करते नजर आए हैं कि सरकार बनने पर अयोध्या की तीर्थ यात्रा करवाते रहेंगे। राजस्थान के जिन 12 सीटों पर पहले चरण में वोट डाले गए, उन पर 2019 के चुनाव में वोटिंग परसेंट कुल मिलाकर के 63.89 रहा। इस बार इन सीटों पर यह आंकड़ा 56.58 हो गया है, यानी यहां भी वोट कम ही पड़े हैं। राजनीति में यह माना जाता है कि अगर पिछली बार की अपेक्षा वोटिंग में गिरावट हुई है, तो लोग शासन के मौजूदा रूप को बदलने में उतने उत्साहित नहीं रहे। हालांकि यह सिर्फ ट्रेंड है, इसका हर बार सही होना जरूरी नहीं है। राजस्थान से बीजेपी को एक बार फिर बड़ी उम्मीद है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में एनडीए गठबंधन ने राजस्थान की 25 सीटों पर कब्जा किया है। हालांकि नागौर सीट पर जीत हासिल करने वाले आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल इस बार इंडिया ब्लॉक में शामिल हो चुके हैं और पूरे चुनावी कैंपेन में उन्होंने किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। यूपी के जिन 8 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हुई है, वहां 2019 में कुछ मिले जुले नतीजे आए थे। 2019 में 8 सीटों में से 3 पर बीजेपी, 3 पर बीएसपी और 2 पर एसपी ने जीत हासिल की। सूबे में बीजेपी को मोदी योगी के जिताऊ फार्मूले पर एक बार फिर से भरोसा है। जयंत सिंह के नेतृत्व वाली आरएलडी अब एनडीए की सहयोगी पार्टी है और उसकी राजनीतिक साख भी इस चुनाव पर दांव पे लगी हुई है। 2019 के चुनाव में इन 8 सीटों पर वोट परसेंट 68.58% रहा था, जो इस बार लगभग 59% के आसपास है। बिहार में भी पहले चरण की वोटिंग कुछ कम ही रही है। 2019 में इन 4 सीटों पर वोटिंग परसेंट 53.77% था, जो इस बार घटकर 48.50 ही रह गया है। पहले चरण में बिहार की 4 सीटों औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा पर वोटिंग हुई है। पिछले चुनाव में यह चारों सीट एनडीए के खाते में थी। पूरे बिहार की 40 सीटों में से किशनगंज को छोड़कर हर एक सीट पर एनडीए उम्मीदवार ही जीता था। पीएम मोदी ने इस बार बिहार की जनता से सभी 40 सीटें मांगी हैं। हालांकि उनके सामने तेजस्वी की चुनौती है, जो 2019 के मुकाबले अब राजनीतिक रूप से कुछ ज्यादा मैच्योर नजर आ रहे हैं। 2019 में पश्चिम बंगाल के 3 सीटों पर वोटिंग परसेंटेज 84.79% था। इस बार यह लगभग 78% रह गया।
पश्चिम बंगाल की जिन 3 सीटों पर पहले चरण में वोट डाले गए, उन तीनों पर ही 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। बात करें मध्य प्रदेश की, तो विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने की तमाम उम्मीदों को झटका लगने के बाद कांग्रेस को अपनी आखिरी गढ़ को महफूज रखने की चुनौती बनी हुई है। पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोटिंग हुई। 2019 के चुनावों में इन सीटों पर वोटिंग परसेंट 75.26 रहा था, जो इस बार लगभग 65% रहा। महाराष्ट्र के पहले फेज में 5 सीटों पर वोटिंग डाले गए। इन 5 सीटों पर 2019 में वोट परसेंट 64.65% रहा था, जो इस बार 55.35% ही रह गया। यहां भी पिछली बार की अपेक्षा बहुत ही कम वोटिंग हुई है। मणिपुर के लिए यह चुनाव अहम है क्योंकि यह जातीय संघर्ष की पृष्ठभूमि पर हो रहा है, जिसने प्रभावी रूप से मणिपुर को उसके मैदानी और पहाड़ी भागों में बांट कर रख दिया है। वोटिंग भी हिंसा से अछूती नहीं रही। वोटिंग के बीच मणिपुर में गोलियां चली। इम्फाल में मतदाताओं ने बूथ कैप्चरिंग का भी आरोप लगाया। पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले गए। दोनों सीटों के लिए दूसरे चरण में 26 अप्रैल को भी आंशिक रूप से वोटिंग होगी। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो असम की 5, अरुणाचल प्रदेश की 2, मेघालय की 2, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा की एक सीटों पर वोटिंग हुई है। अब अंत में बात छत्तीसगढ़ की। बस्तर में भी पहले चरण में वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक 63.41% से अधिक मतदान की रिपोर्ट आई। बस्तर में मुख्य लड़ाई कांग्रेस के फायर ब्रिगेड नेता कवासी लखमा और भारतीय जनता पार्टी के नए चेहरे महेश कश्यप के बीच थी। 2019 के चुनाव में बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान 66.04% था। वोटिंग से 3 दिन पहले यहां सुरक्षा बलों ने बड़ा अभियान चलाया था, जिसमें 29 माओवादियों की मौत हुई थी। इसके अलावा अंडमान और निकोबार, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप की एक सीटों पर भी वोट डाले गए हैं।